अगर बेनमाजी और औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के, तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है। हाँ, बरकतें उड़ जाती हैं, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदा पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे तू जा किधर रहा है? किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी ना कर सका, ना आया। 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ, जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो, रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा देना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ, आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयद कायनात की चादर तकदीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शबे बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शबे बारात में असर ना हो। आज मिल गई है, मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना, जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को, खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा। लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात ऐसे भी वो लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर 2 जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ, ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के जहन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे, थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना, वो पूछे कौन है, रो के कह देना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाए अगर तू रूठे तो खुदा नाराज रहता है।
आ माफी दे दे। मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है। इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की औलाद से नफरत नहीं करते। सुभान अल्लाह। इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा, मगर ख्याल रखिएगा माँ बाप बहुत को अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला। आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था कारी साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया। मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की। मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा? आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी हो जा। मेरी सारी रात की इबादत पे 2 जुमले भारी आ गए। आज मैं बड़ा फख्र से आया हूं। अगर माँ बाप ये जुमले बोल देना, खुदा की कसम, फिर जहन्नम ठंडी हो जाती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज बस इतना कहलवा लेना अपने माँ बाप से, बस इतना कहलवा लेना, हमारे हक में हाथ उठा दो रब की बारगाह में। आज हमारे लिए वो तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें शबे बारात भी मिली है और माँ बाप भी घर में है, वो सबसे बड़े खुशनसीब हैं। और कारी साहब, सैयद साहब कबिला, आपके कदमों की खाक सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, खुशनसीब वो बेटा नहीं होता जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आता है। मैं कहता हूँ खुशनसीब वो बेटा होता है जो बाप के कंधे पे कब्रिस्तान जाया करता है। सुभान। आप कहेंगे कैसे? कैसे? फरमाया गया कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं, वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान। बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बद्दुआ दे दे तो फिर सारी इबादतों पे मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे हैं। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहां का जो तराजू है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहां भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी। मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब बात ज़हन में उतर जाए, कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे। तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के। अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फर्माबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक मर्तबा मां से चीख के बात करने पे और बिना माफी मांगे मर जाने पे पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी जा रही है। और वो जो हर खाने में माँ बाप को कुत्ता कह के आवाज देते हो, जो हर रात माँ को जलील करते हो, जो हर दिन माँ को हिकारत से देखते हो, बाप को चारपाई पर बैठने न देते हो, बताओ उनका क्या बनना है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज हैं और मर गए ना, तो फिर 40,000 40वें भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदी भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा,
और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको जो बोल गए सलामत रखे अल्लाह उन्हें? कितने? पहला, माँ बाप का नाफरमान। दूसरा, सुभान अल्लाह। तीसरा, चौथा, रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते हैं रिश्ते को? फरमाया सिल मन क़ताअक, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खासाबी यह है, तू एक कदम हटेगा ना, हम 2 कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे यह लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये जो जुमला बोला जाता, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में। सुन, 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिल मन क़ताअक, जो तोड़े तो उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला भी। आज माफ कीजिएगा, शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं। अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, कह रहा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो अब बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी ही बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही हैं, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें। सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में और पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर, पूरा घर जल गया। बस इतने में ही 6 महीने शादी हुए नहीं हुए, आप कह नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ये अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पकागी होटल से लिएंगे। ये और बड़ा बीवी का गुलाम है। ये कह रहे 1.5 भी मत पकाना, आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटियां होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं, बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आके रोटी थोप रहा होटल में, और ये कह रहा मजा आ गया साहब दाल खा के। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर। तन को भी लगेगी, मन को भी लगेगी। तन को लगेगी, तन चमक जाएगा, मन को लगेगी, मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं है अभी आप लोग? बोलूं मैं और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बरात कहाँ गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछा था, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम सैयद का हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा है। जी महफिल मकबूल है अगर सैयद ज्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं, हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे। लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का?
अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आके ना फिर खत्म। फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना। जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो। क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तो जो देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। तो सिल मन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में, और तुम्हारे शोहर की जन्नत उनके मां बाप के कदमों में है। अपने शोहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। कह रही मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो। और अपने आदमी से कहे सुनो मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा लें। फिर जेब भी काट लेगी आदमी की। और शोहर के मां बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। सुभान अल्लाह। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मेरे नबी ने मोहसिन इस्लाम फरमाया। फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, अल्लाह करे हजम हो जाए, आप फतवा ना दें। बात सच्ची करने लगा हूं। फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल कूद के दे देता, जिसे फतवे की फा का पता नहीं होता फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद ना हो, वो फतवे दे रहा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आई। सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते जब मैं घर जाता था तो खदीजा के 2 जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। 2 जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा। वो 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब। कितने धक्के खाए, कितनी गालियां खाई हैं, सिस्टम से लड़ा गए, दुश्मनों से लड़ा गए, हथेली पे जान रख के चला गए, सर से कफन बांध के स्टीयरिंग पे बैठा रहा। 8 दिन के बाद आया, मुंह इसका भेली जैसा। क्या हुआ कि मेरी बहन के दावत में ना गए तुम? ले और रहम कर मेरी बेटी, शोहर है तेरा वो, तेरी बहन के यहां दावत में नहीं गया, तूने उसकी 8 दिन की कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कोई भी मर्द हो ना, मैं हूं या आप हो, घर इस नीयत से आता है कि बहुत थका दिया जमाने में, अपनी छत के नीचे लेटेंगे तो कुछ सुकून के साथ मिल जाएगा। यही बात है कि नहीं भाई? बोलो, बोल सकते तो बोलो, वरना कोई बात नहीं, नाराज नहीं हूंगा। मैं अब जितनी बात बोल रहा हूं मैं आपकी मर्जी से बोल रहा हूं। मैं अपनी बात, अपना वक्त पूरा कर चुका हूं। अब ये वक्त आपके हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। नाराज तो नहीं है ना?
हाँ जी, अगर नाराज हो भी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तकरीर करके मैं यूं निकल जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है समझ है सारे लोगों की मैं क्या कह रहा था अभी? सुभान अल्लाह। घर आराम करने के लिए आते ताकि घर में सुकून मिले। हजार मुश्किलों का सामना करके जब शोहर घर के दरवाजे पे कदम रखता है, बीवी का चेहरा चढ़ा हुआ होता है, जितनी थकन होती है उसकी डबल हो जाया करती है। फिर शोहर का भी मिजाज खराब, उधर औरत के ताने, ये दुनिया भर की बातों से जलील होके आया बेचारा, हजार लोगों की गालियां सुनी है, मालिक के ताने सुने हैं, अपनी की मजदूरी लेने के लिए कितना लड़ा है मालिक से, तब जाके इसको आधे दिन की ड्राइवरी का पैसा मिला है। जब वो इस हालत में ढाल होकर के घर आता है, औरतें चेहरे बिगाड़ का इस्तेमाल करती है, फिर दुनिया चीख के कहती है मियां बीवी में मोहब्बत रखी है, तलाक ज्यादा हो रखी है। जा गारंटी दे के कहता हूँ, अगर शोहर खाली हाथ भी लौट के आ जाए, मुस्कुरा के इस्तेमाल कर लिया कर, खुदा की कसम तो वक्त के सोने चांदी के लुक में तुझे वो सुकून नहीं दे सकते हैं जो शोहर का तुझे मुस्कुराना सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सच्ची बात है नफीस भाई, अब अंदाजा लगाओ नफीस भाई आराम खा खा के आ रहे हैं और मैं लगातार बैठा हुआ हूं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है जी। खैरियत है ना सारे लोग? तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आप भी सुनो। शोहर खाली हाथ भी आए मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, तू कहेगी क्या मिलेगा? मैंने कहा फरमाया गया जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं ना तो खुदा उन दोनों की मगफिरत फरमा दिया करता है। सुभान सुभान। दोनों की मगफिरत। कहती है मेरी अम्मा थोड़ी जो मैं देखूं, ये तो तुम्हारी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते ना क्या कि जब मैं कौम का सताया हुआ पलटता, लोग पत्थर मारते, मेरे फाके होते और मैं कांटे अपने पैरों के निकाल के आता, फरमाते इन दरवाजे से दाखिल होता, दो जुमले खदीजा के मेरे सारे दुख दूर कर देते थे। आका कौन से जुमले? सरकार फरमाते थे मेरी खदीजा आगे बढ़ के ना मेरी तरफ आके कहती थी, महबूब अगर दुनिया साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, गम न कर, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान सुभान। खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, इनको मेरे नबी ने मोहसिना इस्लाम कहा। फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। सुभान। इस्लाम पे एहसान किया है कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हाँ ये बैठे ना बच्चे, 4 बच्चे बैठे, और मुझे बताया कारी साहब कबीला ने कि सबका इंतजाम बस्ती की तरफ से रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं उन घरों को मुबारकबाद देता हूँ जिन घरों में कुरान वाले मेहमान बन के खाना खाते हैं। मैं उन घर वालों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपनी औलाद की तरह इन्हें बेटा कह के आवाज देते होंगे। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके हाथ की पकी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिनका हाथ उन बेटों के सर पे आ रहा है जो आज दुनिया लेने के लिए नहीं, रब से जन्नत लेने के लिए बैठे हुए हैं। सुभान। ये कुरान वाले बैठे हैं, दस्तारबंदी का मंजर होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत खदीजतुल कुबरा। हाँ ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक दिन ना हुजूर का आंगन हजरत खदीजतुल कुबरा है और हुजूर है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। तवज्जो है ना? बीवी के नाम पे हर सुस्त हो गए आप लोग, बीवी के नाम पे सुस्त नहीं होंगे। तवज्जो है ना? इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सच्ची बताऊं अब तुम सबसे ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं। आप खाली मुझसे कह रहे थे ना कि हम भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा इन्होंने बोल के दिखा दी है ना। ये बात सबके काम की बता रहा हूं। बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक हुई, बंद कल भाव, दरवाजा किसने बजाया? कहा कोई है? आवाज जानी पहचानी थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, दरवाजा खुला, अंदर आने वाली जात हजरत हलीमा सादिया की जात थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान सुभान। हो जाता मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे। सुभान। हजरत हलीमा सादिया आई,
और जैसे हलीमा सादिया को देखा मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, दौड़ गए, मां का हाथ पकड़ा, मुजम्मिल वाली चादर लाके बिछा दी। अम्मी बैठ जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा देख रही है, हजरत हलीमा सादिया सामने बैठी है और हुजूर दो जानू बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये दो जानू वो बैठा है जो मेराज का सफर करे तो लाखों नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। सुभान। हाँ, और जो अर्शों से गुजरने लगे तो फरिश्ते इक़्तिदा की तमन्ना कर देते हैं। जिसके जूते आसमान को लग जाएं तो आसमानों की मेराज हो जाती है। ये वो मेरा नबी है। दो जानू बैठा है आज मेरा नबी, दो जानू। अम्मी बताए ना, खैर है सब ठीक है ना, कैसे आना हुआ? बस याद आ गई थी। अम्मी रुक जाएं कुछ दिन। बातें चलती रही, बातें चलती रही। हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती रही। जो मैं बताना चाहता हूं वो बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। जब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हलीमा सादिया जाने लगी और चली गई, सरकार रुखसत करके आए। अब आक़ा करीम ने फरमाया, खदीजा जी महबूब का एक बात बताओ, जब तक मेरी अम्मी यहां रही तुम बैठी क्यों नहीं थी? चाय के साथ पी मत जाना मेरी बातों को। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती हैं, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात ये है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो कि वो हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर लग जाए, उठने में ताखीर हो जाए। मैं इसलिए खड़ी थी कि वो इशारा करे, खदीजा दौड़ जाए, वो पानी मांगे, खदीजा ला के दे दे, वो खाना मांगे, खदीजा ला के दे दे। कहा खदीजा बैठ भी तो सकती थी, आप खड़ी क्यों रह गई? आका जब इतनी बात कहते हैं, हजरत खदीजा ने कहा था महबूबा शर्मिंदा ना करे, रुसवा ना करे। मुस्तफा वो जो हलीमा आई थी वो सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि वो खदीजतुल कुबरा की भी मां लगा करती है। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ताज शरिया, ताज या अली। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने बेटियों से भी बात कह दी है, शोहर की माँ की इसलिए इज्जत करो, कदर करो कि वो तुम्हारी जन्नत की जन्नत है, तुम्हारी जन्नत की जन्नत है। एक दूसरे का एहतराम करो, मोहब्बत करो, और ये जो दिलों में बुग़्ज़ पाल रखे हैं ना हमने, ये निकाल दो। सारे आज ये सोच के बैठे अल्लाह की रजा के लिए मैं सबको माफ कर रहा हूं और आज के बाद किसी का बुग़्ज़ अपने सीने में नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जिस हाथ में चाय ना हो वही वाला उठाएं, बस चाय वाला ना उठाए। इंशाअल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखेंगे किसी का इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, चुगली ग़ीबत नहीं करेंगे। हाँ जी, पूरी कोशिश कीजिएगा कि बस हमसे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। मेरा इमाम तो ये कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आगे मेरा इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। फिर आगे मेरा इमाम दूसरी जगह कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आपका हुक्म सर आंखों पे। मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है। सारे नहीं बोले यार, कम से कम इतना बोल दो कि मुझे लगे कि जितना मैं थका हूं उसका 1% आप भी थक गए होंगे। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। नूर का हुजूर से ये सब क़िबला का हुक्म हो रहा है कि आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ दूं, नाराज तो नहीं होंगे? ना ना बस अब इंशाल्लाह फिर कभी फिर सुना दूंगा, है ना? हाँ
मैं ना ना बस अब हुजूर का शजरा सुन लीजिए। डॉक्टर तहजीब साहब किधर हैं? बैठे हो लल्ला? ये हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, आपके यहाँ के दामाद हैं। ये पीछे ऐसे पड़े कारी साहब इनके पीछे और ये मेरे पीछे है ना, कि मुझे बस आना पड़ा 550 किलोमीटर से। ठीक है ना, मुझे पहले तो पता नहीं था इनकी ससुराल शरीफ किधर है। जब मुझे पता सैफपुर जाना है तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पिछली बार जो आया था इतना अच्छा आपने सुना था और उससे कहीं ज्यादा अच्छा इस बार सुना है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। सैयद साहब क़िबला का हुक्म और हुजूर का शजरा पढ़ लूं, लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करूंगा कि आपको जब मैं हाथ का इशारा करूं तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लिया करूं, है ना। 2 मिनट बैठ जाइएगा, पीछे वालों को चाय पिला दो। आगे वाले तो खुद इतने तैयार है कि इन्हें चाय की जरूरत नहीं है ना। कोई बात नहीं है। ऑपरेटर साहब हैं, ऑपरेटर साहब साउंड को हल्का इको दे दीजिएगा ताकि मुझे रिपीट थोड़ी दे दीजिए ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा आपका माइक बोल रहा है। बस थोड़ी सी आवाज इसको ऐसी दे देंगे कि मैं आसानी से, मतलब स्पीड स्लो रहे, रिपीट थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। स्पीड रिपीट की स्पीड। खैरियत है सारे? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? अल्लाह जाने किसकी आज की रात के बाद किससे मुलाकात हो और किससे ना हो, कुछ नहीं पता, है ना। इस इबादत में हम अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हुए हैं। इस रात में अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी सुभान अल्लाह कहेगा ना वो दिल से कहे, प्रेशर और दबाव में नहीं, दिल से कहे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब मेरा हाथ का इशारा होना ऐसे करके तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। और आप डंडी ना मारिए, आप सुभान अल्लाह कह दिए छोटी छोटी सांस ना, तो मैं ऐसे ही लेता रहूंगा। जब थोड़ी लंबी लेनी होगी तभी हाथ का इशारा करूंगा, तो फिर आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। उसका करम बेशुमार है। जब आपको मिलेंगी तो थोड़ी बहुत हमारा भी काम लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना जी। अब जरा बोलिएगा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी तैयार हैं? शजरा सुनने के लिए बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी ना मारिए, मत सोचिएगा मौलवी शुरू हो गया तो क्या बिगाड़ लेगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीर पूरी करके हटूंगा मैं। आप बीच में सुभान अल्लाह करना, फिर आप होंगे नफीस भाई, मुझे भी नफीस भाई का एक कलाम सुनना है और आपको भी सुनना है ना इंशाअल्लाह। सारे सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। नफीस भाई भी अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनको माशाअल्लाह हम सुनेंगे और आप भी सुनेंगे, सारे सुनेंगे। जितने सुनेंगे बोले सुभान अल्लाह। बेटे ऐसे हाथ करे बैठे, मुझे पता ठंड लगने लगी, जोर से बोलेगा ना तो गर्मी लगने लगी। मुझे देख पसीना आ रहा है, तुझे पसीना है, बोल जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकरे के नाम, लबकरे के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ना बस डबल शजराना पड़, जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती ना मेरे लाल, उतनी मेहनत खाली शजरे में लगती। बड़ा मसला है, सुनना है ना इनको, क्या नाम है? वैसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक भी अच्छा रखिए, अच्छा कर दो, क्योंकि जो कुछ बची कुची जान थी वो शजरे में निकल गई। बोलो जरा सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाय के लिए खड़े हो रहे हो आप लोग? 2 मिनट के लिए। हाँ, लंगर भी चल रहा है माशाल्लाह, और दस्तारबंदी का मंजर भी देख रहे हैं। बस मेरे भाई कह रहे हैं एक बार और, इसी प्यार से सुनना। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकले के नाम, लबकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुला के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा। अब इधर वाले ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, आपको भी ना सबको जोर से बोलना चाहिए। ये मत सोचो कि हमने पहले ताकत लगा ली थी, अब नहीं लगा। मुझ पे डबल पड़ रही है ना, पड़ रही है तो ये बोले सामने वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकले के नाम, लबकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुला के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे रनान, रनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे